दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपको बता दें कि कर्नाटक में शुद्धिकरण की राजनीति, कांग्रेस पार्टी ने गोमूत्र से विधानसभा को किया साफ। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की भारी जीत और सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के परिसर को गोमूत्र से साफ किया। उन्होंने कहा कि वो इसे शुद्ध कर रहे हैं, जो कि बीजेपी के भ्रष्ट शासन की वजह से दूषित हो गया था। उन्होंने बीजेपी पर कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। 20 मई को उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले डीके शिव कुमार ने इस साल जनवरी में कहा कि विधानसभा को गोमूत्र से शुद्ध करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि हम इसका गंगा जल गोमूत्र से शुद्धिकरण करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा बीजेपी के शासन के दौरान भ्रष्टाचार से प्रदूषित हो गई। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के परिसर को गोमूत्र से साफ किया है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी के नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम पर जमकर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले केवल चुनावी लाभ के लिए बनाए गए दलित और आदिवासी राष्ट्रपति। ये आपको बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासी संग्राम अपने चरम पर पहुंच गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लगता है कि मोदी सरकार ने केवल चुनावी लाभ के लिए दलित और आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नए संसद भवन के शिलान्यास के मौके पर आमंत्रित नहीं किया गया, न ही अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन के मौके पर आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च विधायी पद और सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केवल राष्ट्रपति ही सरकार, विपक्ष और नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो भारत की प्रथम नागरिक हैं। उन्होंने आगे लिखा कि नए संसद भवन का राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन सरकार के लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक मर्यादा को प्रदर्शित करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने लगातार मर्यादा की अवमानना की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी आरएसएस सरकार में राष्ट्रपति का पद महज औपचारिकता तक सीमित कर दिया गया है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने केवल चुनावी लाभ के लिए दलित और आदिवासी राष्ट्रपति बनाए हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा 2000 रुपए के नोट का मामला। कहा बिना आईडी कार्ड के बैंक में जमा करने की नहीं मिलनी चाहिए अनुमति। ये आपको बता दें कि देश में 2000 रुपए के नोट बंद करने का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने इसे लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया है कि 2000 रुपए के नोट बिना किसी जमा पर्ची और पहचान प्रमाण के बैंक में जमा करना या एक्सचेंज करना मनमाना, तर्कहीन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। साथ ही इसमें आरबीआई और एसबीआई को निर्देश देने की मांग की गई है कि 2000 रुपए के नोट संबंधित बैंक खातों में ही जमा कराए जाएं, ताकि कोई भी अन्य बैंक खातों में पैसा जमा ना कर सके और काला धन और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों की आसानी से पहचान की जा सके। भ्रष्टाचार, बेनामी लेन देन को खत्म करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को काले धन और आय से अधिक संपत्ति धारकों के खिलाफ उचित कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि फिलहाल 2000 रुपए के नोट का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। इसमें मांग की गई है कि बिना आईडी कार्ड के बैंक में जमा करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, आरबीआई के गवर्नर ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले 2000 रुपए का नोट लेने से मना नहीं कर सकते दुकानदार, अगर किया तो होगी कड़ी कार्रवाई। ये आपको बता दें कि 2000 रुपए का नोट चलन से बाहर होने के ऐलान के बाद से लोगों में बड़ी टेंशन है कि वो इस नोट का क्या करेंगे। हालांकि आरबीआई ने साफ कर दिया है कि 2000 रुपए के नोट को लेकर पैनिक और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप बैंक में तो 2000 रुपए का नोट बदल ही सकते हैं, साथ ही किसी भी दुकान पर जाकर आप नोट से आसानी से सामान भी खरीद सकते हैं, क्योंकि कोई भी दुकानदार इस नोट को लेने से मना नहीं कर सकता। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई का 2000 रुपए का नोट लाने का मकसद पूरा हो गया। आम जनता को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, ऐसी व्यवस्था के तहत 2000 रुपए के नोट बदले और जमा किए जाएंगे। बैंकों को इसके लिए पूरे तरीके से तैयार रहने का निर्देश दे दिया गया है। साथ ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आप दुकान पर जाकर आसानी से 2000 रुपए के नोट से सामान भी खरीद सकते हैं। कोई भी दुकानदार 2000 रुपए का नोट लेने से मना नहीं कर सकता। यदि उसने ऐसा किया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, 2000 रुपए का नोट लाने के पक्ष में नहीं थे पीएम मोदी, पूर्व सहयोगी ने किया बड़ा दावा। कांग्रेस पार्टी ने बताया लीपापोती। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रह चुके नृपेंद्र मिश्र का कहना है कि जब 2016 में नोटबंदी हुई थी, उस वक्त भी पीएम नरेंद्र मोदी 2000 रुपए का नोट लाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि रोजाना के लेन देन के हिसाब से यह ठीक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर सामने आई है। वहीं नृपेंद्र मिश्र के इस बयान से कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है और कहा कि यह सिर्फ लीपापोती की कोशिश है। बता दें कि रिजर्व बैंक ने बीते शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी करा 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर करने का दिशा निर्देश जारी कर दिया है।
अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी 2024 में बन सकती है विपक्ष का चेहरा। ये आपको बता दें कि कभी उत्तर प्रदेश में जोर शोर से चुनावी अभियान को हवा देकर माहौल बनाने वाली पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को संगठन उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों में बड़ी जिम्मेदारियों के साथ भेजने की तैयारी कर रहा है। प्रियंका गांधी को अब उन राज्यों में चुनावी कमान देने की तैयारी हो रही है जहां पर पार्टी या तो सत्ता पक्ष से मजबूत लड़ाई में है या फिर पार्टी के भीतर प्रियंका गांधी की मेहनत से राज्य में मजबूत जनाधार तैयार किया जा सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल संगठन प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश से निकालकर चुनावी राज्यों में भेजने की तैयारी कर रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जल्द ही चुनाव होंगे, वहां पर प्रियंका गांधी को भेजने की बड़ी तैयारी की जा रही है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में उन्हें भेजने की पूरी तैयारी है। प्रियंका गांधी ने कड़ी मेहनत से कर्नाटक को जिताया है, जिसको लेकर प्रियंका गांधी का अब आधार मजबूत हो गया है। प्रियंका गांधी की पहुंच बढ़ गई है, वो विपक्ष का चेहरा भी बन सकती हैं। आपको बता दें कि लिहाजा अब कांग्रेस पार्टी का संगठन उन्हें उत्तर प्रदेश से निकालकर चुनावी राज्यों में भेजने की तैयारी कर रहा है। आपका क्या मानना है? क्या प्रियंका गांधी को 2024 में विपक्ष का चेहरा बनाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के बजरंग दल को बैन करने वाले वादे पर जमीयत चीफ अरशद मदनी का बड़ा ऐलान। बोले, अगर 70 साल पहले ये फैसला लिया होता तो आज देश बर्बाद ना होता। ये आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। अरशद मदनी ने मुंबई में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में फिरका परस्त की जमात बजरंग दल को बंद करने की बात कही थी। अगर उन्होंने ये फैसला 70 साल पहले ले लिया होता तो आज मुल्क बर्बाद ना होता। सैयद अरशद मदनी ने कहा कि उन्होंने ऐसा कहा तो इस पर शोर मच रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसे दाखिल कर गलती की। मैं समझता था कि गलती नहीं बल्कि उन्होंने अपनी गलती को सुधारा है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और बजरंग दल जैसे संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया है। अगली बड़ी खबर, सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले, हमारे सैनिकों के शवों पर लड़ा गया 2019 का लोकसभा चुनाव। ये आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले पर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव हमारे सैनिकों के शवों पर लड़ा गया था। अगर इस घटना की जांच होती है तो तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ेगा। सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि उन्होंने इस घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूचित किया था तो उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा था। राजस्थान में अलवर जिले के बानसूर में एक कार्यक्रम में सत्यपाल मलिक ने कहा कि 2019 के चुनाव हमारे जवानों के शवों पर लड़े गए और कोई जांच नहीं हुई। अगर जांच हुई होती तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ता, कई अन्य अफसरों को जेल होती और बड़ा विवाद खड़ा हो जाता। अगली बड़ी खबर, अल्ताफ बुखारी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का सामना करने के लिए तैयार नहीं बीजेपी। ये आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी अपने बयानों के लिए चर्चा में बने रहते हैं। अब बुखारी ने आरोप लगा दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव में देरी हो रही है क्योंकि बीजेपी नाराज मतदाताओं का सामना नहीं करना चाहती। उधमपुर जिले के मोंगरी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि बीजेपी के जरिए सीधे नियंत्रित किए जाने वाले केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के खिलाफ सार्वजनिक पीड़ा बढ़ रही है। कुशासन के कारण पार्टी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का सामना नहीं करना चाहती, इसीलिए बिना किसी औचित्य के मतदान में देरी की जा रही है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में सरकार बनते ही कांग्रेस पार्टी ने कर दिया बड़ा ऐलान। पहली ही कैबिनेट बैठक में हटा दिया जाएगा हिजाब पर लगा बैन। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला विधायक कनीज फातिमा ने दावा किया है कि कांग्रेस हिजाब पर लगा बैन हटा देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में हिजाब पर लगे बैन और मुस्लिमों को मिलने वाले आरक्षण को वापस लाने का प्रस्ताव पास होगा। द क्विंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस पार्टी की इकलौती मुस्लिम महिला विधायक कनीज फातिमा सीएए और एनआरसी के खिलाफ भी काफी मुखरता से अपनी बात रखती हैं। गुलबर्गा नॉर्थ सीट से विधायक फातिमा ने बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रकांत पाटिल को करीब 3000 वोटों से मात दी है। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी ने मुस्लिमों को मिलने वाले आरक्षण को खत्म करा लिंगायत और बोकालिगा समुदाय के कोटे को बढ़ा दिया था। आपको बता दें कि अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला विधायक कनीज फातिमा ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी हिजाब पर लगा बैन हटा देगी। अगली बड़ी खबर,
पहलवानों की चुनौती को ब्रजभूषण ने किया स्वीकार, बोले मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार। ये आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के चीफ और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने खाप पंचायत के बाद बयान जारी करते हुए कहा कि वो अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। बीजेपी सांसद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट या लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर दोनों पहलवान अपना टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इसका ऐलान करें। उन्होंने कहा कि मैं उनको वचन देता हूं कि मैं भी इसके लिए तैयार हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही पहलवानों के समर्थन में हरियाणा में खाप महापंचायत हुई थी। जानकारी के मुताबिक महापंचायत के बाद सोमवार को पहलवान सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। आपको बता दें कि फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐलान कर दिया है कि यदि पहलवान अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं तो मैं भी अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। अगली बड़ी खबर, इस बार इस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। 52 साल में केवल 2 बार यहां पर जीती है बीजेपी। ये आपको बता दें कि अगले साल लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी भाजपा के साथ साथ विपक्ष ने भी जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दल महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस गठबंधन में यूपी से समाजवादी पार्टी भी शामिल हो सकती है। ऐसे में हर किसी की नजर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर टिकी है। देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यूपी में हैं। ऐसे में खासतौर पर अखिलेश यादव की शाखा यहां पर दांव पर है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर भी अभी से ही चर्चा कर रही है। अखिलेश यादव ने भी कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इसका ऐलान वो खुद पिछले साल नवंबर में कर चुके हैं, यानी कि अखिलेश यादव इस साल लोकसभा का चुनाव कन्नौज से लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, 16वीं कर्नाटक विधानसभा के पहले सत्र में 16 नए कांग्रेस विधायकों ने ली शपथ। जल्द होगा नए स्पीकर का चुनाव। ये आपको बता दें कि 16वीं कर्नाटक विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को बेंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार सहित 16 नए कांग्रेस विधायकों के शपथ लेने के साथ शुरू हुआ। इस समारोह का संचालन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधायक आरवी देशपांडे ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में किया। इस दौरान मंत्री जी परमेश्वरा, केएच मुनियप्पा, एमबी पाटिल, केजे जॉर्ज, सतीश जारकीहोली, प्रियांक खड़गे ने भी आज विधायक के रूप में शपथ ली। इससे पहले उन्होंने शनिवार को मंत्री पद की शपथ ली थी। आपको बता दें कि फिलहाल कर्नाटक में मंत्रिमंडल का गठन कर दिया गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं या फिर गठबंधन से कोई प्रधानमंत्री बनेगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।